हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। योर मोस्ट वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवपाध्याय बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, क्लास 12 के आगाज सीरीज में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी लेक्चर देखा भी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होगा जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि आखिर गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, किस प्रकार से गैमेट का फॉर्मेशन। आप जानते हैं कि प्राइमरी अगर गैमेट अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी जो होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। भाई प्राइमरी अगर सेक्स ऑर्गन की बात अगर मैं करूँ कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो मेल में टेस्टिस है जो अपना गैमेट निकालता है जिसका नाम है स्पर्म है। फीमेल में देखेंगे ओवरी होता है जिसमें ओवा निकलता है। तो ये सब आपस में मिलते हैं फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी स्पर्मेटोगोनिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस के रूप में जानते हैं। गैमेट का फॉर्मेशन मेल और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोगोनिया विद द प्रोसेस ऑफ, क्या नाम पड़ जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे हुआ का फॉर्मेशन ओजेनेसिस कहलाता है। तो बहुत सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो आइए लेट नहीं करते, अपना नोटबुक निकालिए आप लोग और नोट में लिखते हुए चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे। इज इट क्लियर? सो नाउ द हेडिंग इज देयर, गैमेटोजेनेसिस ना, द फॉर्मेशन ऑफ, मैं लिखता हूँ डेफिनेशन भी आप लिखते रहेंगे मेरे साथ। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दोस्तों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसमें मेल में आप देखेंगे क्या है, टेस्टिस। क्या बनाएगा ये, स्पर्म। वहीं पर आप देखेंगे यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसमें, फीमेल में देखेंगे क्या है ये, ओवरी। क्या बनाएगा बेटा, ओवम कहलाएगा। ये हो गया ना। ये अब देखेंगे ये जो प्रोसेस हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। क्या मेरी बातें क्लियर है यहाँ पर? गैमेटोजेनेसिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म ऑन द ओवा फ्रॉम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द मेल एंड द फीमेल। दोनों में आप देखेंगे किस प्रकार से टेस्टिस और ओवरी के द्वारा ये मेल गैमेट बन रहा है या फीमेल गैमेट बन रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्लियर आते बताएं। अब आगे हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए बहुत आसान है, बहुत इजी भाषा में आपको समझाऊंगा, बहुत ही इजी कह सकते हैं आप। देखेंगे इसमें एक प्रोसेस होगा जिसमें प्रोसेस में क्या है, भाई प्रोसेस लिख देता हूं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। या इसी को हम बोलेंगे क्या, स्पर्मेटोजोआ। ये जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, इस कॉल्ड, आप देख सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, ये क्या कहलाता है बनने की प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। हमारा बेटा होता क्या, टेस्टिस जो है, उस टेस्टिस में भी देखेंगे कुछ इमेच्योर सेल्स होते हैं जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि शेप और साइज में या वैल्यू में बहुत सारे डिफर होते हैं स्पर्मेटोजोआ के द्वारा। क्लियर है? देखेंगे, मैं लिखता हूँ इस बात को, यहाँ पर आप लिख लेंगे, क्या बता देंगे इसमें बेटा, इन टेस्टिस, जो टेस्टिस है, अब देखेंगे इसमें आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे इमेच्योर मेल जर्म सेल है ना, या इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। जो कि देखिए इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस, क्या होते हैं ये, जो प्रोड्यूस करते हैं क्या बेटा, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा प्रोसेस करेंगे, बाई स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कब बेटा शुरू होता है, इट बिगिंस इन प्यूबर्टी, इट बिगिंस इन प्यूबर्टी स्टेज। और कब से, 13 से 14 वर्ष, यानी 13 से 14 वर्ष में जब प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है मेल्स में, तो दोस्तों होता क्या है, एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस।
इस स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, यानी यही वाली बात है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर ये ना हो, स्पर्मेटोजेनेसिस ना हो तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और ये तभी संभव है जब प्यूबर्टी स्टेज को धारण कर लेता, अर्थात 13 to 14 ईयर्स में जब हो जाता है मेल्स, तो ये क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये कब संभव है, हमारे जो टेस्टिस में क्या होता है, सभी के सभी स्पर्म का बिल्कुल मेच्योर नहीं होते, बहुत सारे ऐसे इमेच्योर मेल जर्म सेल उसमें पड़े रह जाते हैं, और जब प्यूबर्टी स्टेज धारण कर लेता है कोई व्यक्ति, तब क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में जिसमें स्पर्म में फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है, तो ये बातें समझ में आ गई मेरे हिसाब से। फिर लिखेंगे दोस्तों, ये जो स्पर्मेटोजोआ है, यानी कि जो ये स्पर्मेटोजोआ, या सिंगुलर में आप क्या बोल सकते हैं इसको, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, दोस्तों प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो बता देंगे प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इनसाइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल था 250 कंपार्टमेंट प्रत्येक टेस्टिस में, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो होता था बाद में कन्वर्ट होता था 1 से 3 वाइल्ड स्ट्रक्चर्स में, जिसका नाम क्या था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता था। क्लियर है यहाँ तक बातें। उसी में आप देखेंगे स्पर्म स्टोर होते थे, स्पर्म का फॉर्मेशन वहीं से होगा, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। तो मैंने बताया कि स्पर्मेटोजोआ यानी सिंगुलर फॉर्म में स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो इनसाइड वाली लाइनिंग होती है, तो उसी ट्यूब्यूल्स पर क्या होते हैं, इनसाइड वॉल, या ले लेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, यहाँ पर ये पाए जाते हैं ऑफ और यहीं पर आगे क्या करेंगे, ये अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई कौन सा डिवीजन चलाएंगे ये लोग अपने अंदर, माइटोटिक डिवीजन चलेगा, है ना, माइटोटिक डिवीजन चलेगा, जिससे होगा क्या बेटा, ये अपनी संख्या को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज होगा इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है ना। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया जो होता है बेटा, यानी हम बता देंगे कि ईच स्पर्मेटोगोनियम जो सिंगुलर फॉर्म में कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है बेटा, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया होंगी, मैंने आपको बताया सब के सब कैसे होते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया हमारे डिप्लॉयड है, यानी 2n होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 होती है। लेकिन इसी स्पर्मेटोगोनिया में कुछ ऐसे भी सेल्स मिलेंगे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो लिख लेंगे यहीं पर, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, देखेंगे सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, इसका नाम क्या होता है बेटा, नाम हो जाता है इसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। ये पीरियोडिकली इसमें क्या चलता रहता है, मियोसिस की प्रोसेस होती रहती है, ठीक है ना। तो मियोसिस होती रहती है और कुछ इसी में से स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अभी मैं इसका फ्लो चार्ट बना के और बढ़िया बेहतर समझाने का। फिर आगे इसमें अगर आप बताना चाहते हैं तो बता देंगे, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये पीएसएम जिसको कहते हैं, यानी लिख लेंगे यहाँ पर चाहिए तो आप, कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, ये डिफर करते हैं, अलग रहते हैं, कहाँ से, किससे, डिफर फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। किस आधार पर अलग हो रहे हैं ये, भाई स्पर्मेटोगोनिया तो हमारा स्पर्म वाला भाग है, उससे अलग होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किस आधार पर, वॉल्यूम पर, साइज पर। तो यहाँ पर लिख लीजिए किस आधार पर होगा बेटा, लिख लेंगे वॉल्यूम, और कुछ यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइज के आधार पर। क्या समझ में आ रही थी बातें। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, देखेंगे, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये कंप्लीट होता है, कब ये कंप्लीट होगा, तो इसमें चलेगा मियोटिक डिवीजन, या इसको लिख सकते हैं बेटा क्या, रिडक्शन डिवीजन चलेगा। और ये फॉर्मेशन किसका करेंगे, आगे जाकर के फॉर्मेशन करेंगे टू इक्वल हैप्लॉइड सेल, और ये 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करती हैं, जिसका नाम क्या हो जाता है बेटा, सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट्स, है ना, ये बन जाएगा, जिसमें होता क्या है 23 क्रोमोसोम होते हैं प्रत्येक। क्या मेरी बात में समझ में आ रही है? मैंने कहा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है बेटा, इसमें मेयोटिक डिवीजन कंटिन्यू चल रहा होता है, यानी रिडक्शन डिवीजन चलता है, और इसमें फिर बनते क्या, दो हाफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, जो बाद में जिसका नाम क्या होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है, जिसमें कितने होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि हाफ हो गया, समझ में आ गया ना, पहले 46 था अब 23 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है बेटा, ये क्या करेगा, ये भी कुछ आगे करेगा, देखेंगे यहाँ पर हम चाहिए तो बता देंगे। इसमें एक डिवीजन चलेगा, ठीक है ना, इसमें चलेगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और ये बनाएगा क्या बेटा, यहाँ पे फोर इक्वल हैप्लॉइड, क्या पड़ जाएगा इसका नाम, स्पर्मेटिड्स। क्या बनाएगा बेटा, ये स्पर्मेटिड्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हमने कहा पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, जो उसमें मियोटिक डिवीजन चला, जो कि स्पर्मेटोगोनिया से अलग था, फिर उसमें डिवीजन हुआ, ये बनाया क्या, मियोटिक डिवीजन चला, और मियोटिक डिवीजन के दौरान फिर दो इक्वल हैप्लॉइड्स बनाया, जिसका नाम पड़ गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें 23 क्रोमोसोम थे, इसमें हुआ क्या बेटा, फिर सेकंड में अब सेकंड वाला चलेगा इसमें मियोटिक डिवीजन, और बनेगा 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनेंगे, नाम क्या पड़ जाएगा इसका, स्पर्मेटिड। अब वही स्पर्मेटिड आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा। स्पर्म का फॉर्मेशन होना यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस तरह से स्पर्मेटोगोनिया से अलग हो रहे हैं, फिर उसमें स्पर्मेटिड बन रहा है, फिर डिप्लॉइड से कैसे हैप्लॉइड होते हैं, 46 क्रोमोसोम से कैसे 23 होते हैं, ये तमाम चीजें होते होते तब जाके स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो इतना इसमें सार दीजिए, फिर आगे बता। चलिए भाई आगे इसमें देखेंगे, मैंने एक पॉइंट इसमें लिख भी दिया है। अब देखिए जो स्पर्मेटिड बना था, पहले हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स बना। अब इस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा, यानी क्या बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। कौन सा प्रोसेस चलेगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो डेफिनेशन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पर्मियोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म या स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस जब हो जाता है, आफ्टर दिस प्रोसेस होता क्या है कि जो स्पर्म होता है बेटा, इसका जो हेड वाला भाग होता है, ये कहाँ चला जाता है, ये डूब जाता है जाकर के सर्टोली सेल में, और सर्टोली सेल एक प्रकार से न्यूट्रिशन भी देगा इसको, यहाँ पर ये सर्टोली सेल में जाएगा, और फाइनली ये रिलीज होते हैं कहाँ से, सेमीफेरस ट्यूब्यूल। वही सेमीफेरस ट्यूब्यूल था जिससे वाल अभी मैं बता रहा था, लीडिंग सेल वगैरह सब वहीं से निकल रहे थे। तो ये सेमीफेरस ट्यूब्यूल से बाद में क्या होते हैं, निकलते हैं। कौन सा प्रोसेस चलता है, स्पर्मेशंस। तो स्पर्मिएशंस और आपका स्पर्मियोजेनेसिस बहुत ही शॉर्ट डिफरेंस है। जब स्पर्मेटिड से निकलेगा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मियोजेनेसिस जब सर्टोली सेल में स्पर्म डूब जाएगा, हेड वाला भाग डुबो लेगा, उसके बाद सेमीफेरस ट्यूब्यूल से जब निकलेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मिएशन कहते हैं। समझ में आ गया? मैं इसका फ्लो चार्ट बनाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखेंगे मैं दो अलग अलग चीज समझाऊंगा इसमें। देखिए ये था बेटा, क्या था आपका, स्पर्मेटोगोनिया। अभी मैंने आपसे बताया था ये डिप्लॉइड थे, और 46 गुणसूत्र यानी 46 क्रोमोसोम थे, ये बात अभी मैंने आपको बताया है। अब देखेंगे इसमें चलता क्या था, इसमें बताएंगे कि इसमें माइटोसिस क्या चलेगा, माइटोसिस चलेगा। और माइटोसिस चलेगा बेटा तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे किसमें, ये बन जाएंगे हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे क्या, ये भी डिप्लॉइड होंगे, और 26 क्रोमोसोम होगा। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस पहला चला, तो उसमें बना क्या, फर्स्ट यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, जो कि डिप्लॉइड और 46 इसमें क्या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब देखेंगे आगे इसमें फिर प्रोसेस चलेगा बेटा। अब इसमें जो चलेगा मियोसिस फर्स्ट चलेगा, है ना, मियोसिस फर्स्ट चलेगा तो ये बनेगा डिप्लॉइड, यानी हम बोल देंगे कि हमारा होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन अब यहाँ पर ये n/26 हो गया, यानी हमने कहते हैं अब ये हैप्लॉइड हो गया। अभी तक डिप्लॉइड नेचर चल रहा था, लेकिन जैसे सेकेंडरी बना यानी मियोसिस फर्स्ट जैसे चलेगा, अब वो बन जाएगा हमारा कैसा, डिप्लॉइड नेचर। लेकिन क्रोमोसोम्स कितना हो गया, अभी तक यहाँ पे देखेंगे ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये वाला 46 होगा, 46 होगा, लेकिन यहाँ पर आएगा जैसे ये 26 है, क्योंकि अभी हैप्लॉइड हो गया है। अब देखेंगे आगे, देखेंगे इसमें बेटा
अब इसमें चलेगा मियोसिस सेकेंड। और जब मियोसिस सेकेंड चलता तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बनाता था। अभी मैंने बताया ऑस्पर्मेटिड्स। ऑस्पर्मेटिड्स का नेचर क्या है, हैप्लॉइड है, 23 किया था। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। और आगे बेटा ये देखेंगे कि किस तरह से ये क्या बनाए गए यहाँ पर, ऑस्पर्मेटोजोआ। ऑस्पर्मेटोजोआ हाइपेस है, हैप्लॉइड है, 23 है। और ये आगे देखेंगे स्पर्मेटोजोआ में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है अस्पर्मेशंस। और ये अस्पर्मेशंस होने के बाद अब अस्पर्मेशन प्रोसेस के माध्यम से ये अस्पर्म निकलेगा बाहर, यानी इजैकुलेट करेगा कपुलेटरी माध्यम के द्वारा। लेकिन अब ये कहाँ से, तो ये निकलेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ से क्या होगा बेटा, अब रिलीज करेगा। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। किस तरह से ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया था, प्राइमरी में बदला, सेकेंडरी में बदला, फिर स्पर्मेटिड में समझा, फिर स्पर्मेटोगोनिया ने बन गया, स्पर्मेटोजोआ बन गया। अब निकलेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के माध्यम से। कैसे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड नेचर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं और बताता हूँ, पता नहीं ये और कंफर्म कर दिया आपको, देखेंगे। यानी कि जब बेटा हुआ क्या कि जब ये प्रोसेस चला, यानी हमने कहा कि जब प्यूबर्टी थी, यानी एट प्यूबर्टी में होता क्या है कि प्यूबर्टी के दौरान हमारे पास एक सेल था, ठीक ना, कितने थे, एक सेल थे। और उस सेल में आपको देखने को मिलेगा बेटा कि किस तरह से यहाँ पर मियोसिस के दौरान हमने देखा कि ये बना क्या हमारा, दो बन गया। क्या बात है समझ में आ रही है, दो बना। अब आगे देखेंगे ये लोग भाई साहब ये क्या करेंगे, दो दो ये भी बनाएंगे अपना अपना, क्योंकि अब हमारा सेकेंडरी वाला चला, सेकेंड फेज मियोसिस का चलने वाला है अभी। अब देखेंगे जब ऐसे ये चला तो यहाँ से हमने कहा कि भाई साहब आपको मैंने यहाँ से इस तरह से फिर यहाँ डिवाइड कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें डिवीजन कंटिन्यू चलेगा। यहाँ पे देखेंगे ये फिर बदलेगा हमारा यहाँ पर, यहाँ से, ठीक ना। अब यहाँ पर आपने ये वाला भाग जहाँ पे देखा था कैसा था, ये 23 वाले थे, यहाँ पर क्या था 23 वाले थे, है ना। और यहाँ पर जब आपने देखा था इस अवस्था में, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे 46 थे, है ना। ये क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम की नंबर है पर सेल में, एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या यहाँ 46 थे, फिर 23 हो गया, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक से फिर 4 बनकर तैयार हो चुका है, क्लियर है। अब आगे देखेंगे इसमें, तो हम इसमें बता देंगे बेटा कि ये लोग आगे चल के क्या बनाएंगे, यहाँ पर अस्पर्म का फॉर्मेशन बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। तो समझ आ गया, यही हमारा क्या हो जाता है अस्पर्मेटोजोआ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया अस्पर्मेटोजोआ, ये हमारा यहाँ पर बनके तैयार है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आ गई इतनी बातें। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे इसमें चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए साथियों, इसमें मैंने आपको कुछ बताया है जो कि एक सेमीफेरस ट्यूब्यूल जो है, इसको जब हमने इनलार्ज कर दिया ताकि आपको ये पता चले कि हाँ स्पर्मेटिड्स कहाँ पे है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ आते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है कि स्टार्टिंग में जो चला है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। इसमें आप सर्टोली सेल भी देखेंगे, उसी सर्टोली सेल में ला करके अपना खुपड़ी क्या करता था, उसमें डिप करता था, जिसको स्पर्मेशियस के नाम से जानते थे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो सीधा फॉर्मेशन हो गया स्पर्मेटिड्स स्पर्म का, अभी मैं आपसे बताया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला हमारा क्या स्पर्मेटिड्स होता है, इसी स्पर्मेटिड्स के माध्यम से क्या होता था, स्पर्म का फॉर्मेशन होता था। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से स्पर्मेटोजोआ हो जाता है। ये इस प्रोसेस से हमने दिखाया है कि आपको एक सेक्शन यहाँ पर बना दिया है जो अस्पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को क्या करता है, क्लियर करता है। अब इसमें बहुत छोटा सा पार्ट है, देखेंगे कुछ हार्मोनल एक्टिविटी जो इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को या स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से बहुत स्पेशल है, GnRH है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है जो कि हाइपोथैलेमस होता है, उससे एक्टिवेट करता है। और आ करके ये हमारे शरीर में दो प्रकार के LH और FSH नाम के हार्मोन्स निकालते हैं, जो एक सर्टोली सेल में काम करता है, एक लीडिंग सेल में काम करता है। इन्हीं दोनों के माध्यम से देखेंगे एंड्रोजन का हार्मोन्स नाम का फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर में। तो यही दो चीज समझना, तो देख लेंगे, हेडिंग डाल देंगे बेटा, बहुत छोटा सा है, मैं डाल देता हूँ इसमें।
नहीं चल रहा है। देखेंगे इसमें कुछ, इसमें आपको मिलेंगे हार्मोनल रेगुलेशन, है ना, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। मैं इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। देखेंगे, देखिए ये तो आपको पता चलेगा कि एज ऑफ प्यूबर्टी, जब उम्र 13 से 14 वर्ष की होती है, प्यूबर्टी अवस्था, तभी ये कहानी शुरू होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है ना। होता क्या है इसमें, होता है बेटा इसमें, यहां से होता क्या, जब ये अवस्था आएगी तो यहाँ पर इंक्रीज करेगा, जिसका नाम होता है, आपको पता होगा, इंक्रीज एंड सिक्रीशन ऑफ इसका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर GnRH। ये जो हार्मोन्स है बेटा, ये हमारे शरीर में प्यूबर्टी अवस्था के दौरान निकलता है, जो कि होता कैसा बता देंगे। ये हाइपो, अभी जो मैंने आपसे बताया था, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होता है। कैसे हार्मोन्स है बेटा ये GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि निकलता है एट द प्यूबर्टी स्टेज के दौरान। क्या होता है कि हमारे शरीर में सिक्रीशन होगा और इंक्रीज होगा ये GnRH, जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होता है। अब आप देखेंगे ये क्या काम करेगा, तो इसमें बता देंगे बेटा कि ये क्या करेगा, जैसे जैसे इसकी लेवल जो है इंक्रीज करेगा, जब ये अपनी संख्या को इंक्रीज करेगा, अपने लेवल को, तो इंक्रीज द लेवल क्या करेगा, इंक्रीज द लेवल, ये एक्ट करेगा कहां पर, एट द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट, साथ ही साथ स्टिमुलेट करेगा किसको, सिक्रीशन ऑफ 2 GnRH। यानी ये काम जब हमारे शरीर में GnRH का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है बेटा, तो होता क्या है कि ये जा करके हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर भाग होता है, इसको स्टिमुलेट करता है, मतलब धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा कि जगो जगो, और जाकर के 2 GnRH हार्मोन्स रिलीज करो। और ये जाएगा बेचारा 2 GnRH हार्मोन्स निकालेगा, जिसका नाम क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, देखेंगे। एक हो जाएगा LH, इसका नाम क्या होता है, लिख लेंगे यहाँ पर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और एक होता है बेटा FSH, नाम क्या हो जाएगा इसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, है ना। ये एक्ट करता है, ये कहां पर जाएगा, एक्ट करेगा, कहां पर करेगा, एक्ट करेगा इस सेल पर, एक्ट दिस, लिख लेंगे यहाँ पर, लीडिंग सेल पर एक्ट करेगा, और साथ ही साथ एक चीज और निकलवाएगा, कहेगा तुम एंड्रोजन हार्मोन निकालो। तो एंड्रोजन हार्मोन भी कौन निकलवा रहा है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो जाकर के धक्का मारता लीडिंग सेल को, कहता भैया तो हार्मोन निकाल दो मेल के अंदर, क्या नाम है उसका, एंड्रोजन है, निकालो तभी वो जगेगा। ठीक है। आया FSH, ये क्या करेगा बेटा, ये करेगा हमारे शरीर में आकर के, FSH क्या करेगा बेटा, ये अपना काम करेगा सर्टोली में, कहां पर, सर्टोली सेल में एक्ट करेगा ये, और साथ ही साथ आप देखेंगे ये भी स्टिमुलेट करेगा, और इसको करेगा एंड सिक्रीट करेगा सम फैक्टर which help in the process of spermiogenesis। तो ये जो हो रहे हैं, ये जो हार्मोन निकला था बेटा, कौन सा प्रोसेस चला था, स्पर्मेटोजेनेसिस, लिख चाहो तो लिख लो, ये प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के माध्यम से एंड्रोजन हार्मोन्स निकल रहा है, क्योंकि LH नामक हार्मोन जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो कि GnRH के द्वारा निकला है, जो कि हाइपोथैलेमिक होता है, जो कि एंटीरियर लेवल पर जाकर के हमारे मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, तब जाकर के निकलता है और जगता है, जैसे एंड्रोजन हार्मोन्स निकालता है। और उस हार्मोन्स के प्रोसेस निकलने के प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, और FSH का प्रोसेस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। कम समझ में आ गई थी बात है।
तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बताता हूँ, खत्म कर। चलिए साथियों, अभी आपको लगभग मैंने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है। इसका मैंने एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाएगा आपका। देखेंगे सबसे पहले तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होगा बेटा, ये हाइपोथैलेमस में क्या निकालेगा बेटा, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्लियर यहाँ तक। ये भाई साहब आएंगे और ये जाएंगे हमारे कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी को धक्का मुक्की करेंगे तो यहाँ से निकलेगा क्या भाई, दो हार्मोन निकलेगा। मैं पॉइंट आपको कोशिश कर रहा हूँ तो समझा ले जाऊं। देखेंगे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक क्या है FSH। यहाँ तक बातें समझ आ रही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से बेटा ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा कहाँ पर जाकर के, लीडिंग सेल, जो कि किसका भाग था, आउटसाइड लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का आउटसाइड वाला ही तो लाइनिंग था ये, तो लीडिंग सेल हो गया। और ये भाई सब कहां पर काम करेंगे, तो लिख लेंगे एक्ट ऑन सर्टोली सेल। ये कैसा भाग होता है तो बता देंगे इनसाइड है। कैसा है ये, इनसाइड लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। अब ये जैसे आएंगे तो इसमें एक प्रोसेस चलेगा बेटा, ये कौन सा प्रोसेस करते थे, स्पर्मेटोजेनेसिस करते थे। और ये भाई साहब क्या करेंगे, इसमें भी यही प्रोसेस चलेगा। इसमें कुछ सम अदर फैक्टर बनेंगे, सम फैक्टर कुछ अदर आएंगे और ये बनेगा यहाँ पर स्पर्मोजेनेसिस। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं। तो ये प्रोसेस है जो कि पूरा का पूरा हमारे शरीर में किस तरह से इसको क्या करता था, कंट्रोल करने का काम करता है। यानी अश्वों का फॉर्मेशन करवाना है तो इतनी बातें आपको रखना पड़ेगा और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया। जैसे देखो अश्वम दो तीन स्थानों से निकल भी सकता है। अगर यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ, देखेंगे अगर लिबरेशन ऑफ अश्वम हो रहा है, देखें यहाँ लिख देता हूँ, लिबरेशन ऑफ अश्वम, लिबरेशन ऑफ अश्वम हो रहा है बेटा कहां से, सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल से तो नाम क्या पड़ जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं। अगर कहीं सर्टोली सेल से निकला है तो स्पर्मियोजेनेसिस कहिएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं यहाँ पे, अगर ये टेस्टिस से निकल रहा है, क्या निकल रहा है बेटा, टेस्टिस से निकल रहा है, उसका नाम हो जाएगा सेमिनेशन। क्या हो जाएगा, सेमिनेशन। समझ में आएगा ना, टेस्टिस से निकला सेमिनेशन होता है। तीसरी बात अगर मैं आपसे बताऊं बेटा, बॉडी ऑफ मेल, मेल के शरीर से निकल रहा है तो इसका नाम हो जाएगा इजिकुलेशन। इजिकुलेशन। क्या बात है मेरी समझ में आ रही है बेटा। एंड फोर्थ देख लेंगे, इसमें एक पॉइंट और बता देंगे। अगर जो स्पर्म है ये ट्रांसफर होता है वेजाइना में, ट्रांसफर होता है कहां पे बेटा, वेजाइना। तो ये जो प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, जो कि नीट स्तर पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, नीट लेवल पर ऐसे सवाल आते हैं। बहुत आप जानकारी ले लिए स्पर्मेटोजेनेसिस में, लेकिन ये प्रोसेस आ गया तो नहीं बता पाए तो बेकार। तो लिखेंगे लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल इज कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस इज कॉल्ड एज द सेमिनेशन, and the liberation of the sperm from the body of the male is called as the ejaculation, and the liberation of sperm transfer to the vagina, this process is called as the insemination. Clear beta. So in this way we can say that we have just completed our this session. In this session we has completed a very important topic, that is the gametogenesis. And the gametogenesis में first part जिसमें हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आज में देखा है, हम लोग ओजेनेसिस के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा बेटा। खूब मेहनत करके पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि यही सब नोट्स आने वाले समय में आपके लिए बहुत
रामबाण साबित होगा। तो मन लगा के पढ़िए, माँ बाप के फिक्र को फख्र में बदलिए, है ना। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। सिलेक्शन मिलता नहीं है, सिलेक्शन छीनना पड़ता है, अपनी ताकत से नहीं, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नए लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक पर आप जाकर के, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप लोगों को हैंड रिटन आपका PDF मिल जाएगा, आप लोगों का बेहतर तरीके से नोट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।